नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक लॉज ऑफ मोशन का एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। इस प्रॉब्लम में दोस्तों हम सीखेंगे कि कैसे दिए हुए अरेंजमेंट में गिवन ब्लॉक्स जो आप फिगर में देख सकते हैं उनके एक्सेलरेशंस को निकालना है और कैसे स्ट्रिंग में टेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो जो अभी आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है बेसिकली इसमें क्या पूछ रहा है कि जो एक 10 केजी का ब्लॉक है और एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से 5 केजी का ब्लॉक को उसको सपोर्ट किया गया है और बीच में एक पुली है। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं इनका एक्सेलरेशन कितना होगा और इन दोनों ब्लॉक्स को जो ये स्ट्रिंग ने कनेक्ट किया हुआ है तो इसमें एक टेंशन डेवलप होगा, वो टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 10 केजी और 5 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 10 केजी ब्लॉक का बनाते हैं। 10 केजी ब्लॉक का जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 10 केजी कुछ इस तरह से है। ठीक है, एक मिनट। 10 के ये आपका हो गया 10 केजी ब्लॉक। अब देखो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो जो 5 केजी ब्लॉक है वो 10 केजी ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा? कि जो 5 केजी ब्लॉक है वो नेचुरली ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो 10 केजी वाले ब्लॉक को भी खींच के आगे ले जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक टी टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, तो इस टी टेंशन से ये ब्लॉक को 5 केजी का ब्लॉक आगे खींच के ले जाएगा। अच्छा, अब दूसरा कांटेक्ट क्या है 10 केजी, मतलब दूसरा ऐसा क्या है जो 10 केजी ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, तो वो है नीचे से टेबल का सपोर्ट। तो टेबल है जो वो 10 केजी ब्लॉक पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मल फोर्स, उसको डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, इसके अलावा 10 केजी ब्लॉक पे और क्या फोर्स लगेगा, तो दूसरा फोर्स जो और लगेगा इस पे वो होगा mg फोर्स। ठीक है, mg फोर्स। दूसरा जो लगेगा वो क्या लगेगा, mg फोर्स। mg फोर्स क्या है, बेसिकली mg फोर्स है द फोर्स 10 केजी ब्लॉक विल एक्सपीरियंस ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो वो कितना होता है, m इंटू जी। m किसका, m होता है ये जो ब्लॉक का। ठीक है, ब्लॉक का मास होता है। तो 10 केजी मास हो गया और अपन क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में g को हर जगह 10 मीटर पर सेक स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फोर्स निकल के आएगा नीचे की तरफ जो कि ग्रेविटी लगाएगी वो होगा 100 न्यूटन। अब आप ध्यान से देखो तो इनके अलावा, इन तीन फोर्सेस के अलावा 10 केजी ब्लॉक पे और कोई भी फोर्स अपीयर नहीं करेगा। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब आते हैं 5 केजी ब्लॉक की तरफ। तो 5 केजी ब्लॉक को जो हम ड्रॉ करेंगे और इसका एफबीडी बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो एक तो ये जो धागा टेंशन टी देगा, ये जो धागा है यहाँ वाला और ये जो टेंशन टी देगा इस पे सेम वही धागा 5 केजी ब्लॉक को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, वो ऊपर की तरफ खींच के रखेगा। क्यों? क्योंकि 5 केजी ब्लॉक जो है धागे के द्वारा इस पे टेंशन लगा रहा है टी अपनी तरफ, तो 10 केजी ब्लॉक में 5 केजी को अपनी तरफ पुल करेगा टेंशन टी से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेंशन टी लगा देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, एक नीचे की तरफ 5 इंटू 10 करके mg फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 50 न्यूटन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो इस ब्लॉक पे 5 केजी ब्लॉक पे और कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है उसमें जो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो हम नेट फोर्स निकालते हैं, जब नेट फोर्स तो किसके बराबर होता है, वो होता है उस बॉडी के मास इंटू उस बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू नेट फोर्स। तो ये हमारा फार्मूला है। तो इसको जब हम लगाएंगे
पहले ब्लॉक पे, तो क्या लिखेंगे, जैसे ये देखो, अगर टेबल पे ध्यान से देखो, इसका जो ब्लॉक का जो मोशन होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल मोशन तो होगा नहीं, वर्टिकली क्या है, ब्लॉक रेस्ट में रहेगी वर्टिकली। इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये वाला फोर्स है, नॉर्मल वाला फोर्स, और ये 100 न्यूटन वाला फोर्स, ये आपस में बराबर होगा। तो अगर कोई पूछता है कि 10 kg ब्लॉक पे जो टेबल का सरफेस है वो कितना फोर्स लगाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा, 100 न्यूटन। ठीक है, हालांकि यहाँ हमें वो निकालना नहीं है, बट ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, तो हमें निकालना है टेंशन। तो अगर हॉरिजॉन्टली देखो तो हॉरिजॉन्टली इस ब्लॉक पे और कोई फोर्स ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेंशन है। तो हम लिख देते हैं फोर्स टेंशन बराबर मास दैट इज 10 इंटू एक्सेलरेशन ए, वी डोंट नो व्हाट इज ए। ठीक है, अब इधर आते हैं, यहाँ पे जब आएंगे तो इस पे और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ वर्टिकली एक टेंशन लग रहा है और नीचे 50 न्यूटन का mg फोर्स लग रहा है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये नीचे की तरफ जाएगा ये, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन जैसे है, इसको हम 2 बोल देते हैं। इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो दीज इक्वेशंस ऑफ आर इक्वेशन इन टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसको हम आमने सामने लिख लेते हैं, ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं। इधर लिख लो 10a और उसके नीचे लिखो 50 माइनस टेंशन बराबर 5a, और दोनों इक्वेशन को ऐड करो। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो टेंशन टेंशन कट जाएगा और क्या बचेगा, इधर 50 बचेगा, इधर बचेगा 15 डिवाइड बाई ए। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा 15 डिवाइड बाई 15 दैट इज नथिंग बट 10 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक चूंकि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और दोनों का मोशन एक साथ होगा, इसीलिए हमने दोनों जगह एक्सेलरेशन ए लिया था, और जिसकी वैल्यू कितनी आई है 10/3। तो बोथ ब्लॉक्स आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या था, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन निकल गया है तो पहला इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था हमारा टेंशन जी इज 10 टाइम्स ए। ठीक है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, ए कितना आया है 10/3, तो बेसिकली टेंशन कितना आ रहा है 100/3 न्यूटन। ठीक है, इन दी स्ट्रिंग। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और कुछ तो पूछा नहीं था, एक्सेलरेशन बोथ ब्लॉक्स निकल गया, टेंशन निकल गया। ठीक है, दैट इज फॉर ऑल, थैंक यू।